स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। 29 जुलाई 2026 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका एक फीडबैक वीडियो आप सबके लिए यहाँ पे उपस्थित हैं हम लेकर। और इसमें वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं जो आपके तीनों शिफ्ट में अप्रॉक्स पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों का आने वाले टाइम में सेकेंड ईयर का एग्जाम है तो इसे जरूर देखिएगा। और आप सबको अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 नंबर पूरे सही करने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें अगर आप सिर्फ 8 से 10 वीडियोज़ हैं टोटल अगर आप देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन पूरे सही कर पाएँगे। उन्हें ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरीके से दबा लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की, पढ़ाई की वीडियोज़, उनके पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं हम। कमेंट सेक्शन में लिंक हमने पिन कर दी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो आज पुट अप हुए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज गुड टीम वर्क? इनमें से कौन सा कथन एक अच्छा टीम वर्क को दर्शाता है? तो कीपिंग ऑल आइडियाज टू योरसेल्फ, सभी विचारों को अपने तक ही सीमित रखें तो टीम वर्क नहीं हुआ। क्रिटिसाइजिंग टीममेट एफर्ट, टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, ये भी नहीं है। वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल, एक साझा लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, ये आपका एक टीम वर्क यहाँ पे दर्शाता है। तो जब भी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर दें उसका हिंदी इंग्लिश दोनों को अच्छे से पढ़ें। और जब ऑप्शंस आप पढ़ेंगे ना और थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है और कौन से गलत है। नेक्स्ट है टू अप्लाई फॉर अ जॉब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम? आपने एक अच्छा सा रिज्यूम बना लिया है, अब आपको अगर नौकरी के लिए आवेदन करना तो आपको क्या करना चाहिए? आप एम्प्लॉयर को भेज देंगे उसे, सेंडिंग द रिज्यूम टू द एम्प्लॉयर। राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, अगला स्टेप होता है आपका राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। एक अच्छा कवर लेटर आप लिखते हैं जिससे कि आप जब रिज्यूम अटैच करके भेजें तो जो आपका कवर लेटर है वो इतना प्रभावशाली रहे कि जो आप एचआर या कंपनी को भेजें तो ऑटोमेटिकली उस पर आपको उनकी नज़र चली जाए। तो ये आपका राइट आंसर होगा, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। नेक्स्ट है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्कप्लेस? यहाँ कह रहा है कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल आपका एक्सेप्टिंग एंड एडाप्टिंग टू चेंज इन वर्क प्रोसेस, यानी कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल हो जाना ही क्या कहलाता है? ओपन टू लर्निंग। ठीक है कि आप यहाँ पे सीखने के लिए खुले हैं एकदम, आप किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी? जो टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन हो रहा है उससे क्या प्रभावित हो रहा है? तो उससे प्रभावित हो रहा है फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का जो भविष्य है वो प्रभावित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है सुनीता हैज कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड सॉर्टेड इट, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर हर टू शेयर इट विद हर टीममेट? सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी एकत्र की और उसे छांटा है, उसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका यह है क्या, एक है देखिए टेल एवरीथिंग, तो सब कुछ तो नहीं बताना है ठीक डिटेल में, फिर चीजें ज्यादा लंबी हो जाएंगी, कोई समझ नहीं पाएगा। राइट आंसर है शेयर ओनली द मेन पॉइंट्स क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड्स एंड पिक्चर्स इफ पॉसिबल, केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें और अगर संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे आप पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे गड़बड़ है, केवल खराब वेबसाइटों की बात करें, सभी जानकारी प्रिंट करें उनको बांट दें तो ये गलत है। अगला है रीमा वर्क्स एट रेस्टोरेंट, सी वांट्स टू गिव हर मैनेजर आइडिया टू मेक द रेस्टोरेंट फॉलो ग्रीन प्रैक्टिस। ग्रीन प्रैक्टिस वो होती है जिससे आप एटमॉस्फेयर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। व्हिच ऑफ दीज आइडियाज शुड सी ऑफर? अब यहाँ रीमा एक रेस्टोरेंट में काम करती है, अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए सुझाव देना चाहती है। उसे इनमें से कौन सा सुझाव देना चाहिए? तो देखो उसे सुझाव देना होगा कि स्टील की कप और प्लेट यूज हो जिससे कि उन्हें धो के दोबारा इस्तेमाल किया जा सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन अ जॉब पोर्टल? आप एक जॉब पोर्टल पे अपना अगर प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? तो आपको हमेशा वहां पे ट्रथफुल रहना चाहिए, हमेशा सच लिखना चाहिए उस पर, टू ऑलवेज बी ट्रथफुल। अपने बारे में सारी जानकारी जो देंगे उसमें क्या देंगे? सच सच देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ मोर वर्कर्स नो हाउ टू वर्क व्हाट विल हैपन? अगर ज्यादा कर्मचारी ये जानते हैं काम कैसे करना है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है आपका ज्यादा काम होगा, मोर वर्क गेट्स डन, यानी आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ज्यादा जो कर्मचारी वो काम करना सब सिस्टमेटिक तरीके से जानते हैं तो क्या होगा? तो उसमें आएगा कंपनी आपकी प्रॉफिट में जाएगी। या राइट आंसर है मोर वर्क गेट्स डन, जब ज्यादा काम होगा तो आप कंपनी में प्रॉफिट भी अच्छा कमाएंगे अपने।
अगला है अर्चना इज सेंडिंग अ जॉब एप्लीकेशन ओवर ईमेल, हाउ कैन सी शेयर हर रिज्यूम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अर्चना ईमेल पे अपनी नौकरी के लिए आवेदन भेज रही है, वह अपना बायोडेटा और अन्य दस्तावेज कैसे साझा करेगी। देखिए, जब भी आप नौकरी के लिए कोई ईमेल भेजेंगे तो अपना रिज्यूम और अपना जो अन्य डॉक्यूमेंट है उसे क्या करेंगे, एक पीडीएफ फाइल बना के अटैच करेंगे। तो राइट आंसर क्या है, अटैच द स्कैन डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ विद द ईमेल। अपना रिज्यूम, अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ अटैच करेंगे पीडीएफ बना के ईमेल में और उसको भेज देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, आप एक आजीवन सीखने वाले अगर आप, तो यहाँ पे है गेट पीएचडी, मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा बनाना, लाइक लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक जीना, या है कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, इसी को कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर, कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज। नेक्स्ट है, स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। इसमें कह रहा है कि फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सर्विस जो गूगल ने डेवलप की वो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स या हार्ड डिस्क। राइट आंसर है गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर क्या है, बी, गूगल ड्राइव। क्वेश्चन है, हाउ कैन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप हेल्प यू इन फाइंडिंग वर्क। यहाँ कह रहा है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप आपको काम खोजने में कैसे मदद करेंगे। तो ये बाय अलाउइंग यू टू पोस्ट फोटो वीडियो, ये तो आप कर ही सकते हैं अपने काम का, लोग देखेंगे तो आपको काम, आपको सोचेंगे कि चलो आपसे काम कराएं। बाय कनेक्टिंग यू विद प्रोफेशनल, आपको पेशेवर जो प्रोफेशनल उनसे जोड़ेंगे, ये भी सच बात है, सब हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, उनसे आप जुड़ सकते हैं। बाय एनेबलिंग डायरेक्ट एंड फास्ट कम्युनिकेशन विद कस्टमर, कस्टमर आपसे डायरेक्ट वहां बात कर सकते हैं, आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेस, कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है। तो वायरलेसली अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो आप उसको जोड़ते हैं वाईफाई से। किससे जोड़ते हैं, वाईफाई से, बिना तार के वाईफाई से आप इंटरनेट या कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी क्या होता है, एक तरह की पार्ट टाइम या टेम्पोररी जॉब होती है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहा है वो, अ सिस्टम वेयर वर्कर्स टेक ऑन पार्ट टाइम और टेम्पोररी जॉब। राइट आंसर है, एक ऐसा प्रणाली जिसमें कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी नौकरी करते हैं, उसी को कहते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंजीत हैज अ स्मॉल बेकरी बिजनेस यूजिंग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस कैन हेल्प रंजीत। रंजीत का एक छोटा सा बेकरी का बिजनेस है, व्हाट्सएप पर बिजनेस का उपयोग करके रंजीत कैसे, क्या मदद हो सकता है उससे। चैट विद फ्रेंड्स क्विकली, बिजनेस में फ्रेंड से बात करना तो कोई मतलब है नहीं। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर ऑर्डर्स एंड क्वेश्चन, राइट आंसर है आपका ये, आप कस्टमर के ऑर्डर एंड क्वेश्चंस का आसानी से व्हाट्सएप बिजनेस पे मतलब रिप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कुछ रिप्लाई सेट कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। राइट आंसर है रिस्पॉन्ड टू कस्टमर ऑर्डर एंड क्वेश्चंस। Mahima has an Instagram page for her jewelry business. What should she do it connect with her customer? अब यहाँ है, महिमा के पास अपना आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए क्या, डेली अपडेट अपने बिजनेस के बारे में, अपनी स्टोरी लगानी चाहिए सोशल मीडिया पे। उससे क्या होगा, उसके जो कस्टमर्स होंगे उनको चीज़ें जो है शो होती रहेंगी, तो वो वहाँ पे जा जाके परचेजिंग भी करेंगे। क्वेश्चन, अ पर्सन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस। अब पर्सन अपना प्रमोशन दो चीजों से पाता है, एक है क्वालिफिकेशन यानी योग्यता और दूसरा होता है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो राइट आंसर आएगा, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज, अब यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशंस और एंड के बाद आ जाएगा एक्सपीरियंस। क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में अलग अलग चरण क्या है, डिजाइन थिंकिंग के अलग अलग स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है, आप जो लोगों से बातें करेंगे उसे आप सुने सबकी, फिर आप उसमें से कोई चीज़ चूज करें, फिर प्लानिंग करें, फिर उसे ट्राई करें, फिर लोगों से उसका फीडबैक लें कैसा वो रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर है लिसन, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क। सुने, चुने, योजना बनाएं, प्रयास करें, फिर पूछें। नेक्स्ट है, वेणु डज नॉट नो हाउ टू यूज द न्यू मशीन, व्हाट शुड ही डू। वेणु को नई मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए। वेणु को यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज द मशीन, मदद मांगे और मशीन का इस्तेमाल करना सीखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ कैन यूजर्स एक्सेस द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो यूजर होते हैं वो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जो SIDH पोर्टल है जहां से आप लोगों का एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ डाउनलोड होता है, उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो राइट आंसर है कंप्यूटर्स पे, टैबलेट्स पे और मोबाइल फोन्स पे। राइट आंसर ऑन कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड फोन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग डिफिकल्ट बट इट्स नॉट गोइंग वेल, व्हाट शुड यू डू। आप किसी मुश्किल काम पर काम कर रहे हैं लेकिन वो ठीक से नहीं हो पा रहा, आपको क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर है आस्क, सॉरी, कीप ट्राइंग एंड लुक फॉर अनदर वे। आपको कोशिश करते रहना और दूसरा रास्ता निकालना उस काम को करने का। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर फर्स्ट डिजाइन डजंट वर्क व्हाट शुड यू डू। अगर आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। पहला डिजाइन अगर काम ना करे तो आप क्या करें, लोगों से पहले उसका फीडबैक लें और उसे ट्राई करें इम्प्रूव करने का, बेहतर बनाने का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन टू थिंक लाइक अ बिजनेस पर्सन। एक व्यवसायी की तरह सोचने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सीइंग प्रॉब्लम एज थिंग्स टू फिक्स। समस्याओं को ठीक करने वाली चीज के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सीइंग प्रॉब्लम एज थिंग्स टू फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। इनमें से कौन सा एक उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस। एक साफ सुथरा अगर आप कार्यक्षेत्र अपना बना के रखते हैं तो वो एक अच्छा व्यवहार आपका माना जाता है कार्यस्थल पे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पे रॉ मटेरियल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट अर्न या योर बेड। तो आपका जो बेड या बिस्तर है वो आपका रिसोर्स नहीं होता है, किसी कंपनी या किसी का भी वो रिसोर्स या संसाधन नहीं है, जबकि कच्चा माल, ग्राहक का डेटाबेस और प्रॉफिट ये सब आपका रिसोर्स होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार का क्या लाभ है। तो स्वरोजगार का लाभ क्या होता है, आप डायरेक्टली अगर आप कोई रोजगार खुद करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने काम से कमाई करते हैं, उसमें किसी और कंपनी का या किसी आपके मालिक का हिस्सा नहीं होता है। तो राइट आंसर है डायरेक्टली अर्न फ्रॉम योर वर्क, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इनमें से कौन सा एक स्व प्रबंधन कौशल है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और निष्ठा, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलनशीलता और लचीलापन, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सब यहाँ पे एक तरह की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द पैकेजिंग प्रोसेस इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल causing delay in shipment, what should the workers do। एक विनिर्माण इकाई में पैकिंग प्रक्रिया सामान्य से अधिक समय ले रही है जिसमें शिपमेंट में देरी हो रही, तो कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। अगर वो सेम तरीके से पैकिंग करेंगे तो टाइम उतना ही लगेगा, अनदेखा करेंगे तब भी टाइम जाएगा। तो यहाँ क्या है, थिंक ऑफ डिफरेंट वे टू पैक फास्टर। तेजी से पैकिंग करने के विभिन्न तरीकों के बारे में उन्हें सोचना होगा जिससे काम जो है फास्ट हो सके और शिपमेंट टाइम पे जा सके। नेक्स्ट है, व्हिच ऑप्शन बिलो डिस्क्राइब्स अ गिग इन द गिग इकोनॉमी। इसमें नीचे दिया है कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी में गिग का वर्णन करता है। गिग का मतलब होता है स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट। ठीक है, एक विशिष्ट कार्य या परियोजना को ही क्या कहते हैं यहाँ पे, गिग। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जैसे ओला या उबर है जिसपे आप लोग टैक्सी बुक करते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन है ओला या उबर, उस पर कोई अगर अपनी टैक्सी ऐड करता है तो वो क्या करेगा, ऐप के थ्रू कस्टमर खोजेगा, कस्टमर बुक करेगा, वो जाएगा, उसको राइड लेगा और उसको छोड़ के अपना पैसा अर्न करेगा। वो जब चाहे दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, रात में, सुबह शाम, जब चाहे वो कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, पार्ट टाइम नौकरी इसी को कहते हैं। तो उसी को एक तरह से यहाँ पे गिग का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सीबीटी। आने वाले टाइम में जो डेली पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उनका फीडबैक भी आपको चैनल पे मिलेगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को दबाए रहेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।